जिन्ना ने वो जो स्टैंड लिया वो ये था कि कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी, दे कैन नॉट नॉमिनेट अ मुस्लिम। डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना ने कॉल किया था, कलकत्ते में कई हजार लोग मारे गए थे, बिहार में 7-8 हजार मुसलमान मारे गए थे, सिर्फ हिंदू कोई नहीं मारा गया। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेसर साहब एक सवाल एक और उठता है कि शमाल में मुस्लिम अक्सरी बरतानवी सूबे पाकिस्तान की बुनियाद बनने थे। जी जी पाकिस्तान में 91.8 मुस्लिम थे, हिंद में 72.7, लेकिन वो सूबा जहां मुसलमान की भारी अक्सरियत नहीं थी, काफी ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी, यानी कि शमाल मगरिब में पंजाब, जहां पर सिर्फ जिस तरह आपने बताया कि 55.7 मुस्लिम थे और 45% से ज्यादा हिंदू और सिख थे। फिर भी अंग्रेजों की जानिब से पंजाब को तकसीम करना क्या कायदे आजम जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन डे की पॉलिसी पर कायम जारहाना सियासत थी, या फिर ये तकसीम जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कैबिनेट मिशन प्लान को ना मानने का नतीजा थी? कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो तो अब खत्म हो चुकी थी ना। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, दे सेल्ड अवे, नाकाम होके, आई थिंक 28 जून 1946 को वो फेल हो गई। इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी यार। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि आप इस गवर्नमेंट को हेड करें, और उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम लीग को भी इनवाइट करें। मुस्लिम लीग ने पहले रिफ्यूज कर दिया, फिर बाद में डिस्कशन हुई, मुस्लिम लीग ने कहा हमें 50-50 फिर देने, इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर 50 आपके होंगे, कांग्रेस के 50 हमारे होंगे। वो एक डिमांड। एक और बात जो मुस्लिम लीग ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी मुसलमान को नॉमिनेट नहीं कर सकता। जिन्ना ने वो जो स्टैंड लिया वो ये था कि कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी, दे कैन नॉट नॉमिनेट अ मुस्लिम। अगर कांग्रेस ये मान ले कि वो एक मुसलमान को नॉमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर जिन्ना की कामयाबी हो जाती थी ना। लेकिन वो भी कांग्रेस को मजबूरन मानना पड़ा, आखिर में मानना पड़ा, वरना वो नॉमिनेट कर रहे थे अब्दुल कलाम आजाद को। खैर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। आधे मिनिस्टर कांग्रेस के थे, आधे थे मुस्लिम लीग के। ये हर बात पे झगड़ते थे, तो साबित था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट कभी नहीं चल सकेगी। तो अब इसकी फिर इसलिए फिर बाद में पार्टीशन प्लान आई है कि एक एक्सपेरिमेंट कर लिया गया था ना। इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन जो जिन्होंने कॉल किया था, कलकत्ते में कई हजार लोग मारे गए थे, बिहार में 7-8 हजार मुसलमान मारे गए थे, सिर्फ हिंदू कोई नहीं मारा गया। नोआखाली में 500 से लेके 1000 हिंदू मार दिए इन्होंने। बॉम्बे के अंदर क्लैश के अंदर जाहिर है वो हिंदू मेजोरिटी शहर था, ज्यादा मुसलमान मारे गए, कितने मुझे नहीं पता। फिर ये आ गए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, हजारा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हिंदू सिख माइनॉरिटी में थे हजारा में। वहां पे उन्होंने कई हजार, कई सौ कम से कम मार दिए, और वो कई हजार भाग के रावलपिंडी आ गए। फिर लाहौर में डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग ने करवाया, जो 24 जनवरी 1947 को शुरू हुआ और 26 फरवरी 1947 को खत्म हुआ, जिसमें इन्होंने जेलें भर दी। और उसके बाद पंजाब की जो हुकूमत थी, कोएलिशन गवर्नमेंट, पंजाब यूनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और सिखों की, उसको रिजाइन करना पड़ा। यानी क्या कहते हैं यार, सर खिजर हयात टिवाना जो प्राइम मिनिस्टर थे लाहौर के, पंजाब के, ही हैड टू रिजाइन। ठीक है, वो रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद गवर्नर रूल इंपोज हो गया, फिर पंजाब के अंदर कत्लेआम शुरू हो गया। लाहौर, अमृतसर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर ये कत्लेआम हुआ।
4 मार्च से लेके 14 मार्च तक ये कत्लेआम होता रहा, कई 100 लोग मारे गए, बल्कि रावलपिंडी में तो कई हजार सिख मार दिए मुस्लिम लीग के लोगों ने या मुस्लिम लोगों ने, समझ गए ना आप। मुसलमानों पे ईस्टर्न पंजाब में, जो आप बाद में ईस्टर्न पंजाब, इसमें जुलाई में हमले शुरू हुए हैं। पहले 5-6 महीने, 4-5 महीने मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में सारे हमले होते रहे हैं। अमृतसर वॉज इक्वल, 53-47 इक्वल था। बाकी अगर आप देख लें, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर मुस्लिम मेजॉरिटी थे, वहां पे हमले होते रहे हैं। बाद में फिर सिखों ने फिर वहां पे प्लान करके फिर मुसलमानों पे बहुत हमले किए हैं, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व थी, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि डिमांड हिंदुस्तान की पार्टीशन की जिन्ना साहब की है, पंजाब की डिवीजन की डिमांड सिखों की है। कांग्रेस ने सिखों की डिमांड को 8 मार्च 1947 में एक्सेप्ट किया। कैबिनेट मिशन प्लान तो आई और नाकाम हो गई हुई थी, लिहाजा ये कनेक्शन ऐसे ही बैठ के नहीं ना बनाने चाहिए।